पर 4 का चौका ले लेते हैं, उसके बाद अर्निंग्स प्रीव्यू पर आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रुचित जैन जुड़े हमारे साथ पैनल में, उनसे चार्ट का चमत्कार ट्रेड लेंगे और आशीष चतुर्मोता से लेंगे मिड कैप फंड आप। तो मानस जी शुरुआत करते हैं आपके साथ, बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन में लोधा पे एक बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं। इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो लोधा का 960 वाला कॉल ऑप्शन जो 39 रुपीज पे 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, लोधा डेवलपर्स की 960 की कॉल पिक करनी है आपको। अगला ट्रेड पिक करते हैं फिर सुपरस्टार सौमिल जी पिक करेंगे। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं? लोडा मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली हो सकती है। मेरा पिक इस समय होगा श्रीराम फाइनेंस। और श्रीराम फाइनेंस में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था लास्ट 2-3 हफ्तों से। अब ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर बराबर आज के सेशन में क्लोज हो रहा है, या तो फिर उसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 1000 पे, छोटा स्टॉप लॉस है, और टारगेट होगा 1075। ओके, श्रीराम फाइनेंस ये अच्छा लग रहा है सोमिल जी को एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रुचित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। रुचित जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए चार्ट का चमत्कार के लिए कौन से स्टॉक्स उठाएंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चार्ट के चमत्कार में मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी की सलाह दूंगा। कल जो नंबर्स आए थे उसके बाद में स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ दिया था। आज जो 2-2.5% की करेक्शन आई, वो आप देखेंगे तो क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न है कि पहले ब्रेकआउट आता है, फिर पुल बैक मूव में वो ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है और फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। सो आई थिंक आज का जो डिप है फिर से 442 के ब्रेकआउट लेवल से उसके आसपास स्टॉक आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है कि कल जो मिस हो गए यहाँ पे री एंट्री के लिए। तो करंट लेवल्स पे 430 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बीईएल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी और 462 के टारगेट स्टॉक में हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, चलिए आज के इस समय के आखिरी ट्रेड लेते हैं आशीष चतुर्मोता से मिड कैप फंड। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज, हम जाना चाहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के साथ। हमारा ये मानना है कि एक तो कंपनी जो है वो क्लियरली बेनिफिशियरी है पूरे जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम है उसका। साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने देखा है कि एक स्टार एमएफ करके इनका एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है, वो भी काफी अच्छा कर रहा है, तो वहां पर पे भी मुझे लगता है एक अच्छी ऑप्शनलिटी बनती हुई नजर आ रही है। तीसरी जो बड़ी एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हमको लगता है वो है एनएससी की लिस्टिंग, क्योंकि एनएससी की जो लिस्टिंग है वो बीएससी के अंदर अगर से जैसे होती है तो उसका भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है वॉल्यूम के अंदर में जंप देखने को नजर आएगा और ओवरऑल एक वॉल्यूम्स जो है बढ़ेंगे, जो कि एक्सचेंजेस के लिए काफी पॉजिटिव होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बीएससी अच्छा लगता है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2700 रुपए पे एक अच्छा बेस बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 3500 रुपए के मीडियम टर्म टारगेट मैं समझता हूं बीएससी के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, बीएससी पसंदीदा स्टॉक आशीष चतुर्मोता जी का मिड कैप फंडा में समझाया इन्होंने। अब एक रिकैप चार का चौका का आपके लिए लेकर आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत की हमने, मानस जायसवाल जी ने सुझाया लोधा डेवलपर्स। खरीदारी की राय 960 का कॉल लेना है आपको, टारगेट 60 और स्टॉप लॉस 19 के लगाने हैं। फिर सुपरस्टार के लिए श्रीराम फाइनेंस में दमखम नजर आ रहा है सोमिल जी को। खरीदारी की राय 1075 के टारगेट हैं, 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा गया है। रुचित जी कह रहे हैं कि चार्ट का चमत्कार के लिए बीईएल अच्छा हो सकता है आज मुनाफा वसूली इस पर्टिकुलर काउंटर में कल के शानदार रैली के बाद, और साथ ही बीएससी आशीष चतुर्मोता जी को अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा के लिए।